अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज है हमारे भाई इतवार का दिन और मेरी है ऑफिशियली छुट्टी। हाँ, आज है यहाँ पे इतवार का दिन और मेरी है ऑफिशियली यहाँ पे छुट्टी। और आप लोगों को एक मज़े की चीज़ दिखाता हूँ मैं यार, दिल खुश हो जाएगा आप लोगों का ना। अभी दिखाता हूँ सब, चेक करें सिर्फ आप लोग। हाँ, आंखें बंद कर लो, अपनी अपनी आंखें बंद कर लो और ये देखो। इतनी खुशी, सारी खुशी हमारी जो है ना वो मान पड़ गई यार, अल्लाह अल्लाह करके। और ये अच्छी खासी है, ये देख रहे हो, ये मतलब 1-1 2-2 इंच तक पड़ी है ये बर्फ। और क्या मनहूसियत है, नहीं? अच्छा सर्दी नहीं है बट पता नहीं कैसे पड़ गई है अचानक से ख़त्म होने के बाद। अल्लाह मालिक है। ये इन्होंने कुर्सी रखी थी यहाँ पे, कुर्सी का असर देखे हम, ये देखें। वही अल्लाह। तो खैर अब पड़ गई ये बर्फ़ तो क्या करें ना, आए हैं फिनलैंड तो निभाना तो पड़ेगा। खैर आज हमारा छुट्टी का दिन है तो हम अपने पसंद के अफ्तार की तैयारी करेंगे इंशाल्लाह। मज़े मज़े की चीज़ें बनाएंगे कुछ, और साथ में आप लोगों के सवालात मेरे पास अभी से आना शुरू हो गए हैं। आज मैं उठा ही लेट हूँ, 1-1:30 बज रहा है। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ेंगे इंशाल्लाह, फिर जो है वो अफ्तारी की तैयारी करेंगे। उसके बीच में ही बहुत नींद आ रही है। उसके बीच में ही इंशाल्लाह आप लोगों के सवालात के जवाबात भी मैं देता रहूँगा। कोशिश क्या कीजिए खुदा के लिए वीडियो को पूरा देखा करें, क्योंकि उनके बीच में ही आप लोगों के सवालात के जवाबात होते हैं। क्योंकि अगर मैं सिर्फ बैठ के भी आप लोगों के सवाल के जवाब दूंगा तो वो भी आप लोगों के लिए बोरिंग हो जाएगा, कोई सुनेगा कोई नहीं सुनेगा या नहीं। तो इसलिए मैं बीच बीच में करता हूँ ताकि आप लोगों को कवर होता रहे। तो वीडियो को पूरी देखने से आपको अंदाज़ा ही हो जाएगा कि कौन आपके सवाल का जवाब उसमें आपको इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा। तो खैर पहले ज़रा मैं फ़्रेश हो जाता हूँ। बाल का सर पहले मैं फ़्रेश हो जाता हूँ, नमाज़ पढ़ लेता हूँ। नमाज के बाद फिर इंशाल्लाह जब अफ्तार की तैयारी शुरू करेंगे तो आप लोगों के सवालात के जवाब भी मेरे पास है ज़्यादा, तो मैं लिख लूँगा ज़रा, फिर मिलता हूँ आपसे इंशाल्लाह। हो सकता है आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए तो बर्दाश्त करना भाई का। ख़वातीन और हजरात, ये देखिए कदीर साहब क्या कर रहे हैं। साबुत चिकन पूरी काटी है। फिनलैंड आने से पहले ना सब लोग आप लोग थोड़ी थोड़ी कसाई की ट्रेनिंग भी लेके आए। हाँ, स्पेशली चिकन काटनी तो ज़रूर सीखे भाई। चिकन पूरी साबुत मिलती है आपको यहाँ पे, और अगर वो बोटियों में मिलती है तो बड़ी महंगी मिलती है। तो अपने चिकन अपने इलाके के मोहल्ले वाले के चिकन वाले के पास थोड़ा सा वक्त गुजारें, और इसलिए आप लोगों को ज़रा पता चल जाएगा कि चिकन को किस तरह से काटना है। बहुत स्मेल होती है भाई। जिस टाइम हम ये काट रहे होते हैं उस टाइम बहुत स्मेल होती है इस तरह। और ये हमारे मूंग की दाल भिगो के रखी है, इससे मूंगचियाँ बनेंगी। ये आलू के पकोड़े, और ये कचौरियों के लिए जो है ना वो दाल हम लोगों ने उबालने के लिए रखी हुई है। आज का हमारा दस्तरखान अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा। बस मेरी शक्ल भी दिखाया। अच्छा ठीक है भाई। या तो आपकी शक्ल दिखाऊंगी। अब आप एंड्रॉयड यूज कर रहे हैं, उसमें एक चीज में एक वक्त में एक चीज ही आती है। नए नए अमीर हुए, सही से चलाना भी नहीं आया मोबाइल। आईफोन के भरम। ठीक है, हो गया। हाँ जी, अभी मिलते हैं थोड़ी देर में आप लोगों को। भाई तला आज हमारा गया हुआ था शॉपिंग करने के लिए। तला बाहर मैंने सुना -9 चल रहा फील दोबारा से आज। अच्छा खासा इतना खूबसूरत मौसम हो गया था, इतना मज़ा आ रहा था, ये क्या मनहूसियत हो गई। तो चला जल्दी जल्दी मेरे व्यूअर्स को दिखाओ कि तुम क्या शॉपिंग करके आए हो। अभी हम कुछ चीज़ें हमारे पास ख़त्म हो गई थी, मतलब कि कुछ सामान हमारा ख़त्म था, तो हमने सोचा कि चला जा रहा था तो हमने मंगवा लिया। स्ट्रॉबेरीज आ गई, मेरी स्ट्रॉबेरीज आ गई। इसका हम शेक पीते हैं सहरी में। 3.29 आलू, टमाटर, मैदा। ये मैदा ख़त्म हो गया था हमारा। मैदा क्यों मंगवाया? क्यों? ये रहा मैदा। अरे यार, मैंने तो यहाँ पे डाल दिया। तो तुम हम सुबह से बात करें, तुम ये क्यों नहीं बता रही थी कि मैदा नहीं है?
जा रही थी। मैं हुई थी, मैंने यहाँ पे ये फेंका है वो, मैंने उसका एक पूछते तो मैं पागल हूँ। हो तुम। मैंने सुना भी नहीं था क्या। आइसक्रीम वाले बिस्किट, तलहा भाई लाए हैं आइसक्रीम वाले बिस्किट, मिल्क, कुकीज, 4 डब्बे दूध के, जिसमें से 2 मेरे हैं, शुगर 2 इनके हैं। एंड कॉर्न। कभी वैसे ओ दूध ये तो हम भी पीते हैं। तुम अपने लिए भी लाए होगे। अच्छा, तुम्हारे पैसे मैं नहीं दूंगा, तुम दोनों के। ये देखो, ये इतने अय्याश लोग हैं, ये क्या लेके आए हैं, बियर पीते हैं ये लोग। इसमें 0% अल्कोहल है। अच्छा चलो यार मैं कपड़े ले आऊँ। ओके, तो ये थी हमारी आज की शॉपिंग भाई। आज का हमारा जो मेन्यू है भाई, वो है आलू के पकौड़े, दाल की मूंगचियाँ और चिकन, और उसके मतलब कचौरियाँ, और ये हमारे पालक के पकौड़े, और ये हमारे शक्करपारे। अभी मैं इसको तैयार कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं आपको ज़रा जब हमारा सारा ये हो जाएगा ना, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं ये सब मैंने बनाया आज आज की अफ्तारी ना मैंने बनाई है। सिर्फ मोमची आसिया ने बनाई है, बट आज की अफ्तारी मैंने बनाई है, पता आपको भाई। ये है हमारी कचौड़ी, और ये मैंने खुद बनाई है, अम्मी से पूछ के रेसिपी। अल्लाह से दुआ है कि ये अच्छी बने। चला मैं कचौड़ी ला रहा हूँ, कचौड़ी। बिस्मिल्लाह। बताओ। अरे पहले कदीर उसको तो वो कर देते ना, खाली कर देते। वही, वो तो जब वो खाली कहाँ होगा वो। हो जाता। अभी दूसरी नहीं डालना, पहले मैं पहले तो इसको ये साफ वाली करूँगी देखेंगे ना, ना। छन्नी से निकाल लूँगी। इसके ऊपर ऑयल डालते रहो। फूल लिए मेरी कचौड़ी, फूल लिए मेरी कचौड़ी, बच्चों लोगों फूल रही है। पर ऑयल ऊपर सही नहीं आ रहा होगा, चम्मच से चम्मच 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 ने आ जाएगा। सही नहीं फूलेगी फिर। चला मैं तुम्हें अपने हाथ की कचौड़ियाँ खिलाऊंगा ना। कदीर चम्मच दे। कदीर भाई हमारे साथ जो है ना, जो फिनलैंड आ रहे ना, वो लेके आ जाए अपने साथ, अगर छोटी सी कढ़ाई। हमारे पास कढ़ाई नहीं है। कदीर अगर कढ़ाई लेंगे भी तो वो इस पर चलेगी क्या। हाँ बट नहीं, ये भी मसला है ना, क्योंकि ये इस पे कढ़ाई कैसे चलेगी। बस ये आ गई हमारी चाय, और ये आ गए आप लोगों के सवालात सारे मेरे पास। अभी इंशाल्लाह चाय पियेंगे और फिर हम आपके सवालात के जवाबात देना शुरू करते हैं। हेलो, कैसे हैं आप लोग भाई। हमारा रोज़ा हो गया अफ्तार, और अल्हम्दुलिल्लाह चाय वाय भी पी ली हमने। थोड़ी सी सुस्ती भी अपनी उतार ली है, तो हमने सोचा कि फिर मैंने आपके सवालात के जवाबात तो स्टार्ट कर देता हूँ मैं। अच्छा जी, सबसे पहले किसी भाई ने पूछा वोल्ट का अकाउंट कैसे मिलेगा। वोल्ट का अकाउंट ऐसे मिलेगा कि यार, मैंने पहले भी बताया, देखिए फेसबुक पे आप जाएंगे, फेसबुक के ऊपर सर्च पे लिखेंगे वोल्ट कम्युनिटी इन फिनलैंड, इस तरह से लिखें ना, तो आपके पास बहुत सारे ग्रुप आ जाते हैं। कुछ की तस्वीर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, आप देख लीजिएगा। इस तरह से आप उन ग्रुप्स को ज्वाइन करें। उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, या और भी सोमाली वगैरह जो होते हैं, वो लोग होते हैं, वो वहाँ पे लिखते रहते हैं। जो किसी को अगर अपने लिए सब्स्टिट्यूट चाहिए होता है, अगर आपको नहीं भी दिख रहा तो आप वहाँ पे पोस्ट कर दें कि भाई मुझे सब्स्टिट्यूट का अकाउंट चाहिए, एज अ सब्स्टिट्यूट मैं करना चाहता हूँ, और ये सारी चीज़ें आप अपनी रिक्वायरमेंट्स लिख दें। वहाँ पे कोई ना कोई आपसे कांटेक्ट कर लेगा। नहीं है तो फिर अपने दोस्त यार, किसी जानने वाले को, लोगों से जो मिल रहे हैं आप उनको भी बोलते रहें। इसी तरह वोल्ट के अकाउंट मिलते हैं। कोई ऐसा कोई ऑफिशियल प्रोसीजर नहीं है इसका, आपको लोगों से बातचीत करनी पड़ेगी और ऐसे ही आपको अकाउंट मिलेगा। सही है, तो ये तरीका है वोल्ट का अकाउंट मिलेगा कैसे आपको। दूसरी चीज़, यूनिवर्सिटी इंटरव्यू और एम्बेसी इंटरव्यू में क्या क्या पूछते हैं, कैसा होता है। एम्बेसी इंटरव्यू तो बहुत आसान होता है, उसमें ऐसी कोई ख़ास चीज़ हमसे पूछी नहीं गई। हमसे सिर्फ नॉर्मली 2-4 चीज़ें पूछी, क्यों जा रहे हैं फिनलैंड, यहाँ पे क्या करते हैं, अच्छा तो क्या क्या जॉब है, बता दिया गया, कितना एक्सपीरियंस है, तो फिर वहाँ जाके क्या करेंगे। इस तरह के 2-4 सवालात पूछते हैं। आप नॉर्मली जवाब दें, किसी को कोई ढकी छुपी रखने की ज़रूरत नहीं, कोई झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप उनको कहें कि भाई क्यों जा रहे हैं,
स्टडी पे जा रहे हैं तो स्टडी बता दें, स्पाउस वीज़ा पे हैं तो बता दें कि भाई अपनी वाइफ को सपोर्ट करने जा रहा हूँ क्योंकि वो पढ़ेगी वहाँ पे, तब तक मैं उसके साथ रहूँगा। वर्क वीज़ा पे तो आप वर्क वीज़ा पे बता दें कि भाई मैं वर्क वीज़ा पे हूँ, ये मेरा कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट लेटर है और ये सारी चीज़ें हैं इस तरह से। तो कोई ऐसे कोई सवाल नहीं होते जो आपको नहीं आते हो, वो आप ही के बारे में पूछ रहे होते हैं नॉर्मली। तो आप अपने बारे में तो सभी सब बता सकते हैं, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जो आपको नहीं आती होगी। बाकी यूनिवर्सिटी इंटरव्यू तला ज़्यादा बेहतर बताएगा मेरे ख्याल में कि तला यूनिवर्सिटी इंटरव्यू मेरा नहीं हुआ था। नहीं हुआ था, लोगों के हुए नहीं है, बट उसमें भी फिर भी उनमें भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है, उनमें भी बड़ी नॉर्मल सिंपल चीज़ से है। ही होगा, वैसे ही आपकी पर्सनालिटी चेक करते हैं। हाँ, बस कि आप के बारे में पूछ लेंगे, आपके प्रीवियस कौन कौन सी स्टडी की हुई है आपने, कहीं जॉब कर रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, इस तरह से। वो कोई आपको मतलब कोई सीईओ हायर नहीं कर रहे या आपको कोई मैनेजर वैनेजर नहीं हायर कर रहे जो आपसे बड़े टेक्निकल क्वेश्चंस करेंगे। बहुत नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं दोनों इंटरव्यूज़ के अंदर, तो उसमें डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा सवाल किसी भाई ने मुझसे पूछा, किसी और कंट्री का वोल्ट का फिनलैंड अकाउंट में, मतलब किसी और कंट्री का लाइक नॉर्वे का, स्वीडन का, इस तरह का वोल्ट अकाउंट फिनलैंड में चलेगा? नहीं जी, बिल्कुल नहीं चलेगा। यहाँ पे एक सिटी एक एरिया का दूसरे एरिया में नहीं चलता। फॉर एग्जाम्पल आपके पास वोल्ट का अकाउंट हेलसिंकी का है और आप चाह रहे कि एस्पो में उसको एस्पो में करें या किसी और वांता की साइड पे या वहाँ करें, तो वो भी नहीं चलेगा। हर सिटी का अलग अलग एक वोल्ट अकाउंट होता है या वो आपको चेंज करवाना पड़ता है कि आप अगर हेलसिंकी से आप चाह रहे कि मैं एस्पो में करूँ तो वो फिर आपको चेंज करवाना पड़ेगा, तो नहीं चलता। ये सिंपल सी जवाब ये था। वीएफएस अपॉइंटमेंट इंडिया में नहीं मिलता है तो कहीं और किसी और कंट्री में जा सकते हैं? नहीं जा सकते। इंडिया में तो ज़्यादा आसानी है आप लोगों के यहाँ, तो भाई वो है एम्बेसी है। पाकिस्तान में तो एम्बेसी भी नहीं है, उन बेचारों को अबू धाबी जाना पड़ता है। तो आई थिंक दिल्ली में वीएफएस मेरे ख्याल में सिर्फ उन कंट्रीज के लिए है जिनके पास एम्बेसी नहीं है। आपके यहाँ तो यार एम्बेसी है इंडिया में, दिल्ली में आई थिंक एम्बेसी है। तो आप तो वहाँ जाके अपना वहाँ की एम्बेसी में अपॉइंटमेंट लेके आप वहाँ जाके अपना केस पुट अप कर सकते हैं। आपको वीएफएस ग्लोबल की मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं है। वीएफएस तो उन कंट्रीज़ वगैरह के लिए होता है, जैसे पाकिस्तान में नहीं है, बांग्लादेश में एम्बेसी नहीं है तो वो उनके वीएफएस संभालता है। बांग्लादेश वालों को शायद वहाँ जाना पड़ता है, इंडिया, नेपाल या इंडिया, हाँ इंडिया जाना पड़ता है, और पाकिस्तान वालों को जो है अबू धाबी जाना पड़ता है। तो इंडिया वाले कहीं नहीं जा सकते, उनको अपने मुल्क में ही इंटरव्यू देना पड़ेगा। नॉट पॉसिबल। अगर किसी इंडिया के बंदे के पास फॉर एग्जांपल सऊदी का वीज़ा है और वो सऊदी में काम कर रहा है, सऊदी अरब में रह रहा है या यूएई में रह रहा है, ठीक है, और वो पहले से ही रहता हुआ आ रहा है और अब वो फिनलैंड मूव करना चाहता है, तो फिर वो वहाँ पे जा सकता है। वैलिड उसके पास रीज़न होगा कि भाई मैं तो यहाँ पे रहता ही हूँ इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। बट ऐसा नहीं होगा कि आप इंडिया में रहते हैं, क्योंकि वीएफएस अबू धाबी जो है वो इंडिया के केसेस नहीं लेती है, पाकिस्तान के केसेस होते हैं उनके पास सिर्फ। दूसरी एक और चीज़, बैचलर्स की डिग्री ना हो पर डेवलपर का एक्सपीरियंस हो। हाँ, कोई ज़रूर किसी ने भाई ने पूछा था कि बैचलर्स की डिग्री नहीं है बट मेरे पास फ्रंट एंड डेवलपर का 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो यार अपना पोर्टफोलियो बनाएं एक अच्छा। आईटी के बंदे हैं आप, अपना बेहतरीन पोर्टफोलियो बनाएं जो प्रीवियस ईयर्स में आपने काम किया हो अच्छे तरीके से। सही है, सारा रिलेटेड वर्क जमा करें, एक बेहतरीन पोर्टफोलियो बनाएं, लेके आएँ, उनको उसमें कंपनीज़ में अप्लाई करें, इंशाल्लाह आपको जॉब मिल जाएगी। ये फील्ड एक ऐसी फील्ड है जिसके बारे में मैं कह सकता हूँ कि हाँ यार यहाँ पे जॉब मिल जाएगी, थोड़ी सी देर लग जाए शायद बट मिलेगी आपको। लोग आपका काम देखेंगे तो आपको जॉब मिलेगी। उसमें आपको बैचलर्स की डिग्री विग्री दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती ज़्यादा। मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो बैचलर्स है ही नहीं अभी, मतलब बैचलर्स कर रहे हैं बट स्टिल दे आर डूइंग गुड जॉब्स। वो उनके पास आईटी की रिलेटेड इसी तरह से ग्राफिक डिज़ाइनर या डेवलपर वगैरह टाइप की अच्छी जॉब्स हैं। टेस्ट के दौरान रफ पेपर यूज कर सकते हैं कैलकुलेशन के लिए। हाँ, कर सकते हैं बिल्कुल, कौन रोक रहा है आपको। हाँ, बस यूनिवर्सिटी का टेस्ट में वो एमसीक्यूज वगैरह आते हैं तो वो रफ कैलकुलेशन के लिए इस तरह से, तो वो कर सकते हैं। उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि कोई कैलकुलेशन से आपको रोक रहा है, बट ऐसा ना हो कि आप कोई गूगल यूज़ करना शुरू हो जाए। भाई मैंने सुना है कि कैमरा वैमरा भी काम कर रहा होता है, आप दिख रहे होते हो उनको, तो कोई वीपीएन लगा लिया या इस तरह की कोई गलतियाँ नहीं की जाए, बट रफ पेपर वगैरह पे कैलकुलेशन करके आप बिल्कुल देख सकते हैं, अपने सामने रख लें उसको, आप कर सकते हैं। बैचलर के लिए आइल ज़रूरी है, बैचलर के लिए आइल ज़रूरी है। मैं अभी तक किसी ऐसे बंदे से नहीं मिला कि बैचलर्स के लिए आइल्स न ज़रूरी हो। मास्टर्स के लिए ऑब्वियसली मैंने देखा है कि एमएससी या एमबीए या इस तरह की फील्ड्स के अगर हैं
तो आपकी कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, बल्कि इंजीनियरिंग में तो नहीं बट अप्लाइड साइंसेस की कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं MBA वगैरह के लिए जो अभी भी विदाउट आइल्स एक्सेप्ट कर रही हैं, बट बैचलर्स के लिए आइल्ट आई थिंक ज़रूरी है ये। न्यूज़पेपर डिलीवरी जॉब्स भी मुश्किल से मिल रही हैं, यस। न्यूज़पेपर जॉब्स भी डिलीवरी जॉब्स भी मुश्किल से मिल रही हैं भाई। पहले पोस्टी वगैरह में फिर भी जॉब्स मिल जाती थी, अब उधर भी जॉब्स नहीं हैं। और वहाँ पे भी मसला ये हो गया है कि अब ज़ाहिर बात है लोग इतना आ गया, तो ये जॉब्स भी जो पहले बहुत आसानी से मिल जाती थी, जो लोग नहीं करते थे, अब उनका भी ये हाल है कि लोग जो है बस चाहते हैं कि किसी तरह से वो उन कंपनीज में एंट्री हो जाए, वहाँ पे वो काम कर ले। जॉब्स का ये लेवल हो गया है, तो हर जॉब्स ऑलमोस्ट तकरीबन जो है भाई वो मुश्किल से ही मिल रही है। तो आज मेरे पास यही सवालात थे। इंशाल्लाह मुलाकात होगी। आप बहुत थक गए, इतना सारा बोल दिया मैंने। आई होप कि मैंने बहुत सारे जवाब दे दिए हों, बट अगर नहीं दिए तो यार मेरी कल वाली वीडियो में नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर मैंने किसी के सवाल का जवाब ना दिया तो वो मैं उसके सवाल का जवाब दे दूंगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आप लोगों के साथ कल। हमारी छुट्टी आज यहाँ पे ख़त्म हुई, कल से काम पे जाएंगे इंशाल्लाह। दोबारा से आप लोगों के साथ मुलाकात होगी सुबह। दुआओं में याद रखिएगा, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी, और कमेंट करके ये भी बताएं कि क्या बोल रहा था मैं, भूल गया। खैर अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं अपने लोगों के साथ, लोगों से सब्सक्राइब करवाएं, मेरे सब्सक्राइबर बढ़वाएं, बेल के बटन को प्रेस कर दें। इंशाल्लाह मुलाकात करते कल। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।